दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मेन मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है फिशर। फिशर का मतलब होता है दरार आना या फिर विभाजित होना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्प्लिट, यानी कि अलग हो जाना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, अ फिशर्स इन द ग्लास ऑफ द फिश टैंक कॉज अ लीक, यानी कि फिश टैंक के कांच में दरार आने के कारण धीरे धीरे पानी जो है वो उसमें से लीक हो रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फिशर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है पुल बैक। पुल बैक का मतलब होता है पीछे हटना और ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिट्रीट या फिर बैक ऑफ, यानी कि पीछे हट जाना। एंटोनिम इसका होता है एडवांस, यानी कि आगे बढ़ना। एग्जाम्पल इसका है, ड्यू टू द सडन रेन स्टॉर्म वी पुल्ड बैक फ्रॉम आवर पिकनिक प्लान्स, यानी कि अचानक आई बारिश के कारण हम अपनी पिकनिक की योजना से पीछे हट गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पुल बैक इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है कैश इन ऑन। कैश इन ऑन का मतलब होता है फ़ायदा उठाना और ये भी फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्लॉइट या फिर टेक एडवांटेज ऑफ, यानी कि फ़ायदा उठाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, द कंपनी सॉट टू कैश इन ऑन द ट्रेंड बाय रिलीजिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके उससे फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैश इन ऑन इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है प्रॉड। प्रॉड का मतलब होता है प्रेरित करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रॉम्प्ट या फिर अर्ज, यानी कि प्रेरणा देना या फिर प्रेरित करना। एग्जाम्पल इसका है, द टीचर प्रोडेड द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम डिस्कशन, यानी कि शिक्षक ने छात्रों को कक्षा में होने वाली चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रॉड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है जल्दबाजी में और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हरीड, यानी कि जल्दी में या फिर घाई में। एग्जाम्पल इसका होता है, शी गेव द डॉक्यूमेंट ओनली अ कर्सरी ग्लांस बिफोर साइनिंग इट, यानी कि उसने साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट पर जल्दबाजी में नज़र डाली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कर्सरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोपाउंड। प्रोपाउंड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, जारी करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पॉजिट, यानी कि जारी करना, कुछ बताना। एग्जाम्पल इसका है, द साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड अ न्यू थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोपाउंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बॉनमी। बॉनमी का मतलब होता है मित्रता और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्रेंडलीनेस, यानी कि मित्रता। एंटोनिम इसका होता है हॉस्टिलिटी, यानी कि शत्रुता। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है,
देयर वॉज अ सेंस ऑफ बॉनमी अमॉन्ग द कलीग्स, यानी कि सहकर्मियों के बीच सौहार्द की भावना थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बॉनमी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब होता है टालना या फिर निकालना, खत्म कर देना। उसे हम कहेंगे ऑब्विएट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एलिमिनेट या फिर अवॉइड, यानी कि टालना या फिर निकाल देना। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका है द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑब्विएट द नीड फॉर सर्जरी, यानी कि नए मेडिकल ट्रीटमेंट से सर्जरी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्विएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंकीमेंट। इंकीमेंट का मतलब होता है खराब मौसम। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्श या फिर एडवर्स, यानी कि खराब या फिर प्रतिकूल। एंटोनिम इसका होता है फाइन या फिर माइल्ड, यानी कि अच्छा या फिर सौम्य। एग्जाम्पल इसका है द पिकनिक वॉज कैंसल्ड ड्यू टू द इनकीमेंट वेदर, यानी कि खराब मौसम के कारण पिकनिक रद्द कर दी गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकीमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है इम्पेरिल। इम्पेरिल का मतलब होता है खतरे में डालना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंडेंजर, यानी कि खतरा। एंटोनिम इसका होता है प्रोटेक्ट, यानी कि सुरक्षा। एग्जाम्पल इसका है पुटिंग ऑफ द सर्जरी वुड इम्पेरिल द गर्ल्स लाइफ, यानी कि सर्जरी को टालने से लड़की की जान को खतरा हो सकता था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पेरिल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एस्पाउस। एस्पाउस का मतलब होता है अपनाना या फिर स्वीकार करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेप्ट या फिर सपोर्ट, यानी कि स्वीकार करना, अपनाना। एंटोनिम इसका होता है रिजेक्ट, यानी कि रद्द कर देना। एग्जाम्पल इसका है ही एस्पाउज अ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, यानी कि उन्होंने शाकाहारी जीवन शैली को अपनाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एस्पाउज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना, मना करना या फिर रोकना किसी चीज़ को। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रिवेंट या फिर डिस्करेज, यानी कि रोकना। एंटोनिम इसका होता है एनकरेज, यानी कि प्रोत्साहित करना। एग्जाम्पल इसका है माई फादर्स डिटरेंस शेडेड इनटू एक्सेप्टेंस, यानी मेरे पिता का प्रतिरोध स्वीकृति में बदल गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेटरेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि तारीफ। एंटोनिम इसका होता है कंडेम या फिर क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना करना, अपमान करना या फिर निंदा करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर्स लॉडेटरी कमेंट्स ऑन द स्टूडेंट्स एसे बूस्टेड इज कॉन्फिडेंस, यानी कि छात्र के निबंध पर शिक्षक की प्रशंसात्मक टिप्पणियों ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लॉर्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है वियर। वियर का मतलब होता है भटकना या फिर बहकना। अपने ओपिनियन या फिर बिहेवियर को सडनली चेंज कर लेना, उससे हम कहेंगे वियर। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डेविएट या फिर डाइवर्ज, यानी कि मुड़ जाना या फिर भटक जाना। एग्जाम्पल इसका है शी वॉज ऑलवेज वियरिंग फ्रॉम वन ओपिनियन टू अनदर, यानी कि वह हमेशा एक राय से दूसरी राय पर झूलती रहती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वियर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है इल गॉटन। इल गॉटन का मतलब होता है अवैध या फिर इलीगल।
ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इल्लीगल यानी कि अवैध। एंटोनिम इसका होता है लीगल यानी कि कानूनी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द बिजनेसमैन्स इल गॉटन गेन्स वर सीज्ड बाय अथॉरिटीज, यानी कि व्यापारी की गलत तरीके से अर्जित की गई आय को अधिकारियों ने जब्त कर लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इल गॉटन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नष्ट करना या फिर मिटाना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरेडिकेट या फिर डिमोलिश, यानी कि नष्ट करना, मिटाना या फिर खत्म कर देना। एंटोनिम इसका होता है क्रिएट या फिर एस्टैब्लिश, यानी कि निर्माण करना। एग्जाम्पल इसका है शी ट्राइड टू ऑब्लिटरेट ऑल मेमोरी ऑफ हर फादर, यानी कि उसने अपने पिता की सारी यादें मिटाने की कोशिश की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्लिटरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नोशनल। नोशनल का मतलब होता है काल्पनिक, जो चीज़ हकीकत में एग्जिस्ट ही ना करती हो। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सपोज्ड या फिर अज्यूम, यानी कि माना हुआ। एंटोनिम इसका होता है जेन्युइन या फिर रियल, यानी कि असली, हकीकत। एग्जाम्पल इसका है apparently the world has a notional pool of capital, यानी कि जाहिर है कि दुनिया में पूंजी का एक काल्पनिक भंडार है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नोशनल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है इंस्नेयर। इंस्नेयर का मतलब होता है पकड़ लेना या फिर फंसा लेना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एंटैंगल या फिर ट्रैप, यानी कि पकड़ना या फिर फंसाना। एंटोनिम इसका होता है रिलीज, यानी कि छोड़ देना। एग्जाम्पल इसका है स्पाइडर्स इंस्नेयर फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स इन देयर वेब्स, यानी कि मकड़ियाँ मक्खियों और अन्य कीड़ों को अपने जाल में फंसा लेती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंस्नेयर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है वैक्स। वैक्स का मतलब होता है परेशान करने वाला, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ट्रबलिंग या फिर इरिटेटिंग, यानी कि परेशान करने वाला। एंटोनिम इसका होता है मॉलिफाई या फिर अपीज, यानी कि शांत करना। एग्जाम्पल इसका है द कॉन्स्टेंट नॉइस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट वॉज क्वाइट वैक्सिंग, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट से लगातार आने वाला शोर काफ़ी परेशान करने वाला था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वैक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट वर्ड है रोव। रोव का मतलब होता है घूमना, एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमना, उसे हम कहेंगे रोव। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वॉन्डर या फिर रोम, यानी कि घूमना या फिर भटकना। एग्जाम्पल इसका है द रोविंग रिपोर्टर कवर्ड स्टोरीज फ्रॉम वेरियस लोकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि घूमने वाले रिपोर्टर्स ने जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों से कहानियाँ कवर की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रोव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।